हेलो बच्चों, कैसे हो? चल रहा है? बोर्ड्स की तैयारी चल रही है ना? बोर्ड्स आने वाले हैं सर। जेई अभी अभी जस्ट ख़त्म हुए हैं, जेई की एक सीरीज़ ख़त्म हो गई। लेकिन क्लास अगेन मैं हमेशा बोलता हूँ टेंशन नहीं लेने का। बहुत बच्चे टेंशन ले रहे हैं, देख रहा हूँ सर। कभी कुछ हो रहा है, कभी बहुत जल्दी जल्दी में ना बाबू कुछ समझ में भी नहीं आता। रिलैक्स रहो, सही बोल रहा हूँ, बी रिलैक्स। चीज़ें आएंगी, हमेशा बोलता हूँ ना, फिजिक्स वैसे भी रिलैक्स वाला सब्जेक्ट है। चिल, रिलैक्स, ठंडे दिमाग से सोचोगे, दिमाग में आएंगी चीज़ें। बेसिक कॉन्सेप्ट को बस ध्यान में रखो, बस रिलैक्स रहो, क्वेश्चन लगाते रहो, बस इतना है। ठीक है? तो जैसे कि मैंने आपसे वही प्रॉमिस किया था कि मैं आपके सामने जेई की जितनी भी कोशिश, जैसे कैपेसिटर की मैंने अभी लगा रखे हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चन वी विल जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट आउट। तो एक और फर्दर क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूँ, जेई का ही है, अगेन जेई का PYQ ही है। हम आराम से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1 फरवरी शिफ्ट 2 में आया था वो, 1 फेब को 2024 में, राइट? कब आया था? जेई मेंस 2024 में आया था सर जी। और कब आया था? 1 फेब शिफ्ट 2। आसान क्वेश्चन है अगेन क्लास। जेई के क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं होते। वो बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट है बिलो, अमाउंट ऑफ द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज एज सिंपल एज दैट। तो ये एक बैटरी है, ये मेरा रेजिस्टेंस है, ये मेरा कैपेसिटर है, राइट? ये मेरा फिर एक रजिस्टर है, राइट? ये हो गया। ये रजिस्टर है R3 विच इज़ इक्वल टू 6 ओम। ये है आपका 5 ओम का रेजिस्टेंस, ये R2 है। ये मेरा कैपेसिटर है 10 माइक्रो फेरेड, और ये R1 है, ये 4 ओम है, और ये मेरा 10 वोल्ट है। ठीक है? ये बेचारा सर्किट डायग्राम पूछा है और इंटीजर बेस्ड सवाल था, तो उन्होंने पूछा है इतना माइक्रो कूलम कितना चार्ज स्टोर होगा, ये पूछा है। अब देखो कैसे करना है, बड़ा सिंपल है। क्योंकि बैटरी है और हम ये मान के चलते हैं, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी एक बार बताया था, कि हम ये मान के चलते हैं कि कैपेसिटर आपका फुल चार्ज हो चुका है। तो अगर यहाँ से करंट I1 है, यहाँ से करंट I2 है, और यहाँ से करंट I3 जा रहा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि कैपेसिटर आपका स्टडी स्टेट में पहुँच चुका है। और स्टडी स्टेट का मतलब क्या होता है? कोई भी करंट फ्लो वहाँ पे नहीं होगा फर्दर। जब करंट ही फ्लो नहीं होगा तो आप कह सकते हो कि सर रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस कुछ भी पोटेंशियल ड्रॉप भी नहीं होगा। मानते हो बात या नहीं? तो अब कुछ भी नहीं बचा। तो 10 वोल्ट अगर हम बात करेंगे कि करंट वहाँ से जाएगा ही नहीं, तो 10 V इज इक्वल टू IR, टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 6 + 4 10, यानी कि आपका जो करंट आएगा I इज इक्वल टू V/R, यानी कि 4 + 6 यानी कि 1 एम्पेयर। ठीक है? तो इतना 1 एम्पेयर करंट आपका फ्लो होगा। अब हमें तो चार्ज निकालना है कैपेसिटर के अक्रॉस। तो सर हमें इतना पता है कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी, वोल्टेज अक्रॉस R3, वो कितनी होगी? सर 1 × 6 बोल सकते हो सर, 6 वोल्ट, आसान तरीके से, है ना? और यही वोल्टेज डेफिनेटली इसके अक्रॉस भी होगी। तो VR3 शुड बी इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर प्लस वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर R2। लेकिन सर वोल्टेज अक्रॉस द R2 तो ज़ीरो है, वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर तो R2 तो ज़ीरो है। अगर वो R2 आपका ज़ीरो है तो VR3 कितना हो जाएगा? I, जैसे आपने देखा बेबी कितना है? 6 वोल्ट है ये। तो 6 वोल्ट इज इक्वल टू VC। VC कितना है सर जी? VC हमारा 6 वोल्ट ही आ गया। लोग कितने अच्छे लोग हैं। VC यानी कि वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर कितना आ गया? 6 वोल्ट आ गया। एंड हो गया काम। Q इज इक्वल टू CV होता है। C कितना है? 10 माइक्रो फेरेड, यानी कि 10 × 10⁻⁻⁶, और V कितना है? 6। हो गया सर 60 माइक्रो कूलम। यानी कि इस इंटीजर बेस्ड सवाल में यहाँ पे आपको भरना था 60। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन टफ नहीं है बिल्कुल भी, राइट? तो मेन कॉन्सेप्ट वही होता है कि स्टडी स्टेट के अंदर आपका करंट उसमें से पास नहीं होता, क्योंकि वो फुली चार्ज हो जाता है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है? तो सीखते रहिए, करते रहिए TCC के संग। और कुछ भी डाउट होना बच्चों तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करो, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा, ठीक है? बट सीखो। गॉट इट? थैंक यू।